नवल किशोर जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आरजेडी तो जातिगत जनगणना के नाम पर न जाने पदयात्रा करने वाली है, बहुत सारी प्लानिंग है आप लोगों की। अगर सेना में भर्ती की इस प्रक्रिया में पूछ लिया गया जाति और धर्म, तो इतनी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को क्यों होने लगी? इतिहास की जानकारी नहीं है क्या आरजेडी के नेताओं को? पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है आज तक के एंकर को है और भाजपा को है। और आप जब ये बात कहते हैं, मैं अभी बता दूंगी नवल किशोर जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं नवल किशोर जी। नहीं, व्यक्तिगत आप भी कर रहे हैं ना। हाँ। व्यक्तिगत आप भी कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। मैंने आपसे पूछा कि इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की गई आपके एंकर पर? सर, एंकर महत्वपूर्ण नहीं है, देश और सेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक पर रहिए प्लीज। मैं बताता हूँ ना, आप भी टॉपिक पर रहिए। आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस पार्टी को इतिहास की जानकारी नहीं है। नंबर एक, आपको यह भी कहने का अधिकार नहीं है एक मीडिया के रूप में कि जो विपक्ष सवाल पूछता है वो अफवाह फैलाता है। ये सवाल है कहे तो समझ और एक मीडिया के तौर पर अधिकार है। नवल किशोर जी, आप नहीं बता सकते कि एंकर क्या सवाल पूछे? नवल किशोर, मिस्टर नवल किशोर, बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। अरे सुनिए, आपकी इज्जत कर रही हूं, जवाब दीजिए प्लीज। प्लीज सवाल का जवाब सुनिए ना। जवाब मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जातिगत जनगणना का डिमांड आप जिस पार्टी के एंकर, जिस पार्टी के स्पोक्स पर्सन को ज्यादा जगह और समय दे रहे हैं, वो भी यूनानिमस डिसीजन में थे। सारा सवाल तो उन्हीं से होगा ना, बीजेपी से ही पूछा जाएगा। मैं अलग से कोई पार्टी थोड़ी ना लेकर आऊंगी सरकार की। सुन लीजिए तो किससे पूछूंगी सर? आपके भी सवाल का जवाब तो वही देंगे ना। नहीं, वह बिल्कुल देंगे, लेकिन जब वो बोलते हैं कि ये सेना विरोधी पार्टी बैठे हैं, आप तो कुछ नहीं बोलते हैं। मैं तो कहता हूं ये देश विरोधी पार्टी है, युवा विरोधी पार्टी है। सेना विरोधी तो ये है जहां पर जो युवा वर्ग जज्बा के साथ, समर्पण के साथ पूरे होशो आवास में अपना ये न्याय करता था कि वहां जाने की इच्छा रखता है और सेवा करने को, उसको कहते हैं कि 4 साल में फिर बेरोजगार हो जाए। क्या ये पहली असल में तो सेना विरोधी और देश विरोधी ये लोग हैं। नवल किशोर जी, मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो भटक जा रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है, उसी पर रहते हैं। सेना को क्या जाति की सियासत में उलझाया जा रहा है? क्या ये पहली बार हो रहा है? आप सीधा जवाब दीजिए ना नवल किशोर जी। हाँ, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं आपको सीधा। पहली बार हो रहा है ऐसा? बीजेपी कर रही है कि जाति जो अग्निबार पहली बार नहीं तो क्या दूसरी बार है? नहीं, ये जाति पूछने वाला अग्निबार स्कीम पहली बार नहीं तो दूसरी बार है। जाति और धर्म के आधार पे यहाँ पर शंका इसलिए हो रहा है कि पहले आपने बोला कि अग्निवीर में इतनी समस्याएं थी, जब आप कह रहे थे कि नहीं यहाँ से 4 साल के बाद जब बेरोजगार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में काम कर लेंगे, कहीं चौकीदारी कर लेंगे, कहीं नेतागिरी कर लेंगे। जाति पर जो सवाल पूछा है वो बताइए ना। नहीं, नवल किशोर जी, जाति पर रहते हैं ना? जाति पर ही सवाल बोल। हाँ, जाति पर बताइए ना, वही तो पूछ रही हूँ मैं। फिर नाराज हो जाएंगे अगर सवाल पूछ लूंगी तो। नहीं, मैं सवाल आप पूछिए ना, लेकिन सवाल आपका कहीं और से आता है, इसलिए नाराजगी होती है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि जातिगत इसलिए लगता है कि भाजपा हर समय जाति के आधार पे दूसरों को बदनाम करती है और खुद जातिवादी है। आप देख लीजिए कि जब भी सेना की भर्ती, कम से कम सेना को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेना की भर्ती में ये जो कॉलम जाति का होता था वो बरसों से चला आ रहा है या फिर नहीं? नवल किशोर जी, सीधा सा जवाब हाँ या ना। सेना के समर्पण को डाइल्यूट करने का तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया है। उठाए हैं उसका जवाब दीजिए ना, हाँ या ना। पहले से ये चला आ रहा है, अखिलेश जी भी बैठे हुए जवाब देने के लिए। जो जवाब है सीधा है कि इस सरकार की जो जातिगत मंशा है वो इसमें दिख रही है कि जातिगत आधार पे वो 4 साल के बाद छंटनी करेगी, उसमें दलित, पिछड़े और दलित समाज के लोग जाएंगे। आपको मालूम नहीं है इस सरकार में जितने लोग लोकसभा के एमपी हैं? सुन लीजिए पहले, एक सेकंड चुप रहिए सर, एक सेकंड चुप रहिए। चित्रा त्रिपाठी जी, आप सुन लीजिए। ज्यादा स्थिति खराब हुई थी जब अग्निवीरों को लेकर हम सब ने देखा था कैसे ट्रेनें फूंकी गई थी। मेरा सवाल सुनिए, आप कंफ्यूज हैं सर, बड़े रिस्पेक्ट के साथ। मेरा सवाल यह है, क्या जाति का कॉलम शुरू से बरसों से चला आता रहा है या फिर नहीं आता रहा है? इसका जवाब हाँ या ना।
नहीं, जाति का देखिए, जाति का जहां भी सर्टिफिकेट वहां पर आरक्षण है। क्या सेना में आरक्षण है? केवल ये कहना कि अंत्येष्टि के समय में सेना में जाति का कॉलम होता था या नहीं होता था, ये सवाल मेरा था। आपके पास जवाब नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए मैं चाहूंगी नवल किशोर जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके भीतर इस सवाल को लेकर शंका है, साहब आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या पहले से इस तरह का कॉलम होता था या फिर नहीं होता था, या फिर मोदी सरकार कुछ नया लेकर आ गई है जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है? विनोद भाटिया जी, फौज की भर्ती में जो प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जहां पर जाति का कॉलम पहले भी था, धर्म का कॉलम पहले भी था, आज भी है, उसमें कोई बदली नहीं है किसी प्रकार का। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं भर्ती ऑफिस में काम कर चुका हूं, इसमें कोई बदली नहीं है। फौज का जो भर्ती का प्रोसीजर है, प्रोसेस जी सर, तो वही है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे एक ही विनती है कि फौज को सियासत में मत डालें, पॉलिटिक्स मत खेलें फौज के साथ, ये बिल्कुल गलत है। कब से ये चला आ रहा है? क्या 1857 में अंग्रेजों की ओर से वर्गीकृत किया गया था, देश के भीतर ही बांट फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, क्या तभी से जाति और धर्म के आधार पर भर्ती होती रही है और उसको बहुत ज्यादा आज के दौर में भी परिवर्तित नहीं किया गया है? इसमें कई कारण है, हम करते हैं, बहुत सालों से चला आ रहा है ये, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे जब मैं लड़ाई में जाता हूं, कोई भी जवान जाता है, हमारे फौजी जाता है, तो उसके गले में एक डॉकेट होता है, उसमें उसका नाम, नंबर और धर्म लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो युद्ध में मारा जाता है तो उसको वहां पर या तो दफनाया जाएगा या तो क्रीमेट करा जाएगा, उसके धर्म के हिसाब से उसको लास्ट, उसको ऑनर दिया जाएगा, लास्ट राइट दी जाएगी उसकी, तो उसके जो मॉर्टल रिमेन्स उसी तरह से लाते हैं हम। तो हर एक चीज का एक तरीका है, एक जो बना हुआ तरतीब बनी हुई है, उसको मत तोड़े आप, इसमें कोई भी नया नहीं है। ये तो धर्म की बात हो गई, फिर जाति को कॉलम क्यों है उसमें? जाति का कॉलम इसलिए है कि हमारी जो रेजिमेंट्स हैं उसमें कास्ट और रीजन बेस्ड भी है उसमें। तो जरूरी बात जो भर्ती होती है, हम नहीं चाहते कि एक ही कास्ट के ज्यादा हो जाए, कास्ट का हो, ये पहले से चला आ रहा है और सेंसस में भी, हर डॉक्यूमेंटेशन में किया जा रहा है। ये जो फौज में है, एक बार ये सिपाही बन जाता है, उसमें कभी धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता है, जाति में कोई भेदभाव नहीं होता है, ना कोई आरक्षण है इसमें, ना हम उसको कोई ट्रीटमेंट अलग से देते हैं। एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ हर काम करते हैं, एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ रहते हैं हम, हमारे कोई भेदभाव नहीं होता किसी प्रकार का भी। एक यूनिटी डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, जो इंडिया में है, भारत में है, वो पूरी फौज में आपको दिखेगी आके। तो हम उसको तोड़ो मत, जो चल रहा है उस सिस्टम को अच्छी तरह से चलने दीजिए, उसमें आप बिल्कुल पॉलिटिक्स मत करिए, इसमें कोई चीज नई नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपकी फौज जो है, देश की फौज है, आपकी फौज है, और बिल्कुल सक्षम फौज है, ये इफेक्टिव फौज है, ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही रहनी चाहिए।